खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। जब किसी शय को हासिल करने के लिए दो लोगों में ख्वाहिश की जंग छिड़ जाए तो उसे हमेशा कोई तीसरा ले जाता है। दरअसल आपकी शक्ल मेरे बड़े भाई से बहुत ज्यादा मिलती है। कहीं शक्लें मिलती हैं तो कहीं यादें। और कहीं तो सोचें भी मिल जाती हैं। ये सब उसका कमाल है। लेकिन तुम्हारी हरकत ने हमें हमारी जुबान से फिरने का रास्ता दिखाया है। खाला जी, सजाएं तब सुनाई जाती है जब जुर्म साबित हो, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी बेगुनाही के गवाह भी बाकी हैं। तो फिर ऐसी सोच को ना सोचो जो तुम्हें किसी फैसले तक पहुंचने नहीं देती। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं ये तुम नहीं सोच सकते। सफीना, जब हम दूसरों की बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो अपनी नफी कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस वक्त हमसे क्या कोताही हो रही है। और जब वही कोताही सजा बनकर हमारे सामने आ जाती है तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इतनी बड़ी खुशी जो मिली है मुझे, बस डरती हूँ कि किसी की कोई बुरी नजर ना लग जाए। क्यों खाला जान, मैं सही कह रही हूँ ना? खाओ खाओ मेरी कसम। जो इल्जाम मामा ने तुम पर लगाया है वो झूठ है। उस्मान, गलतफहमियां पैदा हो जाया करती हैं। आप जाने भी देना इस बात को। मेरे बच्चे को नाजायज का लक़ब देने वाले माफी के हकदार नहीं है बल्कि। चलो घर चलो। उस्मान, आप जाके आराम करें, मैं आती हूँ। तुम मेरे साथ चल रही हो प्लीज। मैं जानता हूं कि बल्कीस ने यह झूठ क्यों बोला है, इसलिए कि कहीं मैं आपके सामने बोल ना पड़ूं। लेकिन आज मेरी जुबान बंद नहीं रहेगी, आज बात होगी, मगर घर की चार दीवारी में, जहां आपको बल्कीस। उस्मान, प्लीज, आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हैं? ये आपकी माँ है। चलो चलो बल्कीस। मैडम, सब लोग इन मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दीजिए। यस मैडम। तुम्हारे नाम में कितनी गूंज है। गूंज नाम में नहीं, तुम्हारी आवाज में है निमो। अब देखो। अरे वाह,
तुम्हारी गूंज तो मेरी आवाज से भी ज्यादा थी। तुम दोनों क्या खेल खेलने लग गई हो? रेहान, ये मन का खेल है जो मन ही जानता है। अब तुम हम दोनों में से किसी एक का नाम पुकारो। जी नहीं, मैं किसी का नाम नहीं पुकारूंगा। रेहान प्लीज, एक बार ना, एक बार प्लीज। वाह, मुझे यकीन था कि तुम मेरा ही नाम पुकारोगे। अरे तुम कहाँ चली? कहीं भी नहीं, इन जगहों को देखने लगी। मुझे लगता है इन जगहों की तरह मेरी जिंदगी भी वीरान है। ये पिछली सदी के लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें आज भी किस्सा ख्वानी इन वीरानों में दोहराते हैं। एक दिन होगा जब इन कहानी सुनाने वालों की जगह कोई और कहानी सुना रहा होगा। कहानी यही होगी, मगर इंसान बदल जाएंगे। कोई भी इस कहानी में पिछले कहानी सुनाने वालों का जिक्र नहीं करेगा। इसी तरह तुम दोनों की कहानी में मेरा जिक्र भी नहीं होगा। ये कौन सी कहानी शुरू कर दी तुमने? ये मन की बात है, मन ही जानता है। क्यों निम्मो? चलो आओ, इससे पहले कि हमारी सोच भी वीरान हो जाए, इन यादों को देखते हैं जिन्हें यादगार बनाने वाले खुद याद बन गए। हाय। हमारे सपनों की रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। सब कुछ एक याद बनकर रह गया। वैसे हम लोगों की शादी की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम दोनों पर हंसा करेंगे। अंकल आए तो उन्हें बता देना, और बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊँगा। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय। कहाँ चले गए थे तुम? वो उस्मान भी का एक दोस्त आया था लंदन से, उसे मिलने चले गए थे। तो उसे घर पर बुला लेते। वो एक्चुअली कल की फ्लाइट से लंदन वापस जा रहा है, इसलिए। वो जो रेहान ने कहा था कि वो मेरा एक दोस्त लंदन से आया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस्मान, शर्म आती है हमें तुम्हें बेटा कहते हुए। तुम्हारे
एक झूठ ने हमें हमें हमारी नजरों में ही गिरा दिया। हम उन हकायक को सच समझते रहे जो हमारी नजरों के सामने थे, और जो झूठ तुमने हमसे बोला उस पर तोहमत की मोहर लगा दी हमने। बहुत जुल्म किया तुमने, बहुत जुल्म किया तुमने हमसे ये झूठ बोलकर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुनाह हो गया हमसे। हम अपने ही खून को, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम बिल्किस के साथ अब नजरें कैसे मिला सकेंगे। खाला जान, बस एक तेरा इंतजार। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम बिल्किस के साथ अब नजरें कैसे मिला सकेंगे। खाला जान, हम गलियों में चलती फिरती किसी लड़की को उस्मान की बीवी बना लेंगे, लेकिन तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। अभी हमें माफ कर दो। प्लीज खाला जान, ऐसी बातें ना करें। हमने अनजाने में न जाने क्या कुछ कह दिया तुम्हें। खाला जान, आपने कहा, मैंने सुन लिया, बात खत्म होगी। और फिर वैसे भी तो आप ही कहती है ना कि बुरे कल की याद को साथ लेकर चलने वाले हमेशा नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक नई शुरुआत करें। बहू, खाला जान, बहू नहीं, बिल्किस। प्लीज मेरा नाम ले। बिल्किस, अब हम हशमत मियां से भी अपने किए की माफी मांगेंगे। नहीं खाला जान, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम सच्चे थे, इसीलिए आपके इल्जाम को अपने दामन से जुदा नहीं किया। हमने आपको बताया तो था। देखिए मामा, जिसे आप हमेशा से झुठलाती रहीं, उसी सच ने आज आपको शर्मिंदा होने से बचा लिया। ठीक कह रहे हो तुम। आप भी अब इस खुशी के मौके पर गोद भराई की रस्म भी हो जानी चाहिए। गोद भराई? हाँ, आपको याद नहीं, जब अदनान होने वाला था तो आपकी सास ने कितनी धूमधाम से गोद भराई की रस्म की थी। बाबू मियां, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बल्कि अच्छा हुआ तुमने हमें याद दिला दिया। हम उससे भी ज्यादा धूमधाम से ये रस्म मनाएंगे, ताकि तुम आइंदा हमारी सास की नहीं बल्कि हमारी मिसाल दो। आइए आइए आइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा। शुक्रिया तो आपका कि आपने हमें अपना मेहमान बनने के काबिल समझा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी हमारी रस्म है। अब आप लोगों के साथ बाकी लोग नहीं आए। हो सकता है हम भी ना आते, लेकिन रेहान ने जिद की तो हमें आना पड़ा। और निकी, ये क्या कर रही है? यादगार के तौर पे एक तस्वीर बना रही हूँ। क्या करेगी इनका? इन खूबसूरत लम्हों को देखकर माजी की तरफ झांका करेंगे। ये जो माजी है ना,
जब हॉल में से गुजरता है तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब ये यादों का माजी बनता है ना, तो हालात की हवाएं सोचों को बखेरना शुरू कर देती हैं। और फिर इंसान इन यादों को समेटते समेटते खुद याद बन जाता है। तो इन हालात से बचना काकी। जी। ओ मीर अफजल, और मेहमानों के लिए कोई शरबत पानी लेकर आओ ना। और अब आप बैठे ना, आप लोग बैठे बैठे। और हाँ, जल्दी से खाना भी लगवा देना भाई, पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, जल्दी सोने की आदत है इन्हें। आप लोग बैठे, मैं अभी आता हूं। रेहान, तुम क्या सोचने लगे? मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसी गलती मत करना। मैंने सुना है ये जो जागीरदार होते हैं, इन्हें सवाल पूछने वाले अच्छे नहीं लगते। वैसे तुम पूछना क्या चाहते हो? बस कुछ है जो मुझे उनसे सवाल करने पर उकसा रहा है। ये ना हो कि तुम्हारे सवालों पे वो वाकई बुरा मान जाए। बुरा मानेंगे तब भी मैं अपने सवाल का जवाब हल कर लूंगा। बस एक तेरा इंतजार। खाला जान, मैंने अदनान भाई से पूछा था कि रूही कहाँ है। वो बता रहे थे हमने उसे निकाल दिया है। जी। जानती हो इसकी वजह भी वो खुद है। उसकी इसी चुगलखोरी की आदत की वजह से हम भी बहक गए थे। लेकिन खाला जान, जब सब कुछ ठीक हो गया है तो उस बेचारी को सजा क्यों? ये तुम कह रही हो बिल्किस, जिसके वजूद पर उसने एक घिनौना जख्म लगाया? खाला जान, हम लोगों का मजहब इस्लाम है, जो सलामती का पैगाम देता है। हम लोग जिस नबी पाक की उम्मत में से हैं, उन्होंने बुरा करने वालों के साथ भी हमेशा अच्छा ही सलूक किया है। बल्कि आपको भी याद होगा उस बूढ़ी औरत का वाकया जो आप सरकार पर कूड़ा फेंका करती थी। हाँ, उनका वो किस्सा हमारे लिए तो दर्स की हैसियत रखता है। खाला जान, वही दर्स हमें ये सबक देता है कि अगर कोई इंसान हम लोगों के साथ बुरा कर रहा है तो हमें उसके साथ एटलीस्ट अच्छा करना चाहिए, ताकि बदले में वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर सके। और यही इस्लाम की अजमत है। बिल्किस, तुम कितनी अजीम हो। अजीम मैं नहीं, अजीम हमारा वो दर्स है जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है। खाला जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ले आओ जाकर उसे। थैंक यू।
काश हमारी औलाद को भी ये दर्स याद हो। हाँ जी, वो आपसे अकेले में मिलना चाहता है। कौन? वही लड़का जो आपके साथ खाना खा रहा था। ले आओ उसे। ये लड़का मेरी जिंदगी को इतना क्यों कुरेदना चाहता? क्या ताल्लुक है इसका मुझसे? कहीं ये हो सकता है ऐसा हो। मुझे बहुत एहतियात करना होगी। आप घर की दहलीज पर खड़े हैं, किसी के वापस पलटने का इंतजार है क्या? जाने से पहले मेरी आखिरी बात सुनती जा मुख्तार। इस घर की चौखट हमेशा तेरे इंतजार में रहेगी और ये दरवाजा इस आस पर खुला रहेगा कि तू लौट आएगी। इंतजार की आस भी बहुत बुरी होती है। इंसान को कोई काम करने के काबिल रहने नहीं देती। मीर अफजल बता रहा था कि तुम हमसे बोलो, क्या बात? मैंने आपको बताया था ना कि आपकी शक्ल मेरे बड़े भाई से बहुत ज्यादा मिलती है। जो बता चुके हो उसे अपने सवाल में शामिल क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आपको याद रहे कि मैं आपसे क्या सवाल करने वाला हूं। हमें होश संभालने से अब तक की तमाम बातें याद हैं और होश संभालने से पहले की भी, क्योंकि हमारी अम्मा हमारे बीवी बच्चों के सामने हमारे किस्सों को दोहराया करती थी। बच्चे, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। नजर तो हमें भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो शहर में रहते हैं। और आपकी बीवी? और निकिया इतना कुछ क्यों पूछ रहा है तो हमसे? इसलिए कि मैंने अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देखी। क्यों, कोई फोटो शोटो नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। और फिर उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात जो मुझे सवाल करने पर उकसा रही है वो मेरी वल्दियत के नाम की है, एस खान।
खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा